तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था फैक्टर मोबिलिटी तक। तो इससे आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने अब मोबिलिटी का वर्ड आप समझते ही हैं कि मोबाइल से निकला है, और मैंने आपको बताया भी था कि ये बताता है फैक्टर मोबिलिटी, फैक्टर की एबिलिटी कि वो कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है फैक्टर, या स्विच कर सकता है। जैसे उसमें हम खास तौर पर फैक्टर मोबिलिटी में लेबर की बात करते हैं एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अब कितनी आसानी से वो एक जॉब से दूसरी जॉब या एक एरिया से दूसरी एरिया की तरफ जा सकता है, स्विच कर सकता है। अब उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है जी ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। अच्छा, अब ये कि जब हम ये बात करते हैं कि लेबर कितनी आसानी से स्विच कर सकती है एक जॉब से दूसरी जॉब पे, या एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो इसका मतलब है कि आसानी का मतलब है उसमें कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, और क्या वो उसी एबिलिटी के साथ परफॉर्म कर सकता है कि नहीं। तो जैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि जोग्राफिकल मोबिलिटी जब होती है तो इसमें अगर एक रीजन से, अब एक यहाँ जॉब की बात हम अ, बाद में करेंगे, पहले हम रीजन की बात करेंगे। एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर जाना हो किसी वर्कर ने जॉब के लिए, तो अगर वो आसानी से जा सकता है, मतलब ना उसमें ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है और ना ही उसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी कोई एबिलिटी में कमी आती है, तो हम कहेंगे जोग्राफिकल मोबिलिटी ज्यादा है। तो मतलब अगर एक बिजनेस है जिसकी एक ब्रांच है एक दूसरे शहर में, तो वहां पर उसको वर्कर की जरूरत है, तो वर्कर को शिफ्ट करना है अपने पुराने शहर से इस शहर में, या वहां से आपको वर्कर चाहिए, तो क्या वर्कर आसानी से विदाउट एडिंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट और उसी सेम एबिलिटी के साथ वहां मूव कर सकते हैं उस एरिया में कि नहीं। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है, इसका जो ऑपोजिट है वो क्या बनता है, जोग्राफिकल इमोबिलिटी। अब कुछ वर्कर्स होते हैं वो कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, एबिलिटी ऑफ ए कारपेंटर टू वर्क अब्रॉड। एक कारपेंटर बाहर जाना चाह रहा है क्योंकि उसकी फैमिली यहाँ है, उसका सोशल सर्कल यहाँ है, उसका घर यहाँ है, बाहर जाएगा। हम पाकिस्तान की बात तो नहीं कर रहे ना, पाकिस्तान से तो हर कोई बाहर जाना चाहता है। तो अपना मुल्क छोड़ेगा तो जाहिर बात है वो एक मुश्किल काम है कि अपनी फैमिली को छोड़ना, सोशल सर्कल को छोड़ना, घर इधर जहाँ जा रहा है वहाँ अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो क्या वो, उसकी एबिलिटी है कि वो वहां जाकर काम कर सके। तो अगर तो वर्कर रिफ्यूज करते हैं कि जी हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी फैमिली टाइज यहाँ है, फ्रेंड्स यहाँ हैं, रिलेटिव्स यहाँ हैं, और हम इस शहर नए मुल्क में जाएंगे तो हमें वहाँ का आइडिया नहीं है, तो हम कहेंगे जोग्राफिकल इमोबिलिटी, कि एक जो फैक्टर प्रोडक्शन है जो कि लेबर है, वो आसानी से मूव नहीं कर सकता एक जॉब से जहां वो कर रहा है अपने शहर में, टू अनदर जॉब विच इज अवेलेबल इन अनदर सिटी या अनदर कंट्री। तो एक तो ये बात हो गई। तो लेकिन चूंकि जोग्राफिकल का वर्ड है तो इसलिए एक रीजन से दूसरे रीजन में आपने स्विच करना है, तो उसमें वर्कर की कितनी एबिलिटी है, वो कर सकता है स्विच के नहीं। अच्छा, तो ये इसमें ये फैक्टर मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपके लिए ज्यादा आसान है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना विद सेम एफिशिएंसी इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री या अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डिपेंड करता है ना कि बिजनेस जो है ना वो उसकी ब्रांचेस कहाँ है, एक ही मुल्क के डिफरेंट सिटीज में है या डिफरेंट कंट्रीज में है, तो ये मैटर कर रहा है। इसी तरह ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की अगर बात करें तो ये भी देखना पड़ता है। यहाँ पर जो लेबर है वो आसानी से एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर सकती है क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू द जॉब मौजूद है। तो इसको ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बोलते हैं। जैसे हमने लिखा है, इज द एबिलिटी ऑफ अ फैक्टर टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इन अ डिफरेंट ऑक्यूपेशन। क्योंकि जो ऊपर वाली बात मैंने की ना जोग्राफिकल, उसमें सिर्फ रीजन चेंज हो रहा है। तो अब स्किल और एबिलिटी वही चाहिए, लेकिन क्या वर्कर इतना हौसला रखता है कि वो दूसरी एरिया में जाकर काम कर सके। जैसे मैंने बताया कि उसको हजार तरह के फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है।
नया नया मुल्क, नए लोग, और फिर आप वो तो उसकी ना फैमिली ना कोई जान भी तो। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी में आप एक दूसरे ऑक्यूपेशन में, जैसे कि आप लेट्स से कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते थे और अब आप टर्शरी इंडस्ट्री में मूव करना चाह रहे हैं, तो आप क्या आसानी से स्विच कर सकते हैं? आपके पास एबिलिटी है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे थे, अगर आप सर्विस सेक्टर में भी काम कर सकते हैं? अगर है तो हम कहेंगे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मौजूद है। और अगर एक वर्कर ना स्विच कर सके, क्योंकि जॉब तो अवेलेबल है लेकिन वर्कर की एबिलिटी नहीं है, यानी कि उसके पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है ही नहीं कि वो दूसरे दूसरी किसी इंडस्ट्री में या दूसरी किसी ऑक्यूपेशन में जाकर काम कर सके। जैसे मैंने लिखा है कि एक इंजीनियर जो है, जो कि हाउस कंस्ट्रक्शन करता है, अगर उसे कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहा जाए तो क्या वो सेम एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर तो आप कहेंगे ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी मौजूद है और लेबर आसानी से मूव नहीं कर सकती उस जॉब के लिए। तो इस हवाले से हम फैक्टर मोबिलिटी को या फैक्टर इमोबिलिटी को पढ़ते हैं। तो फैक्टर मोबिलिटी के हवाले से हम ये नॉर्मली इन दो चीजों की बात ही करते हैं, रीजन या एरिया, और दूसरा सर्टन क्वालिफिकेशन, नॉलेज या एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए किसी और तरह की जॉब करने के लिए। अच्छा, इसी तरह अगर हम सिग्निफिकेंस देख लें, मैंने लिखा सिग्निफिकेंस ऑफ, और नीचे आप देखो मैंने खैर बाद में बात करते थी, मैंने लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ हाई फैक्टर मोबिलिटी के इंपॉर्टेंस। अगर फैक्टर मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है आसानी से, वहां पर जाकर भी जॉब कर सकता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहला पॉइंट देखो कि able to use factors of production in the best possible way, lowering cost of production, increasing output and quality by shifting factors from less productive use to a higher productive use. For example, land previously used for manufacturing can be used for farming because it is more fertile for it. यानी कि अगर एक फैक्टर जो है वो किसी और पर्पज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, तो हो सकता है वो उस पर्पज के लिए ज्यादा यूजफुल हो। तो यहाँ पर अपने यहाँ मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड की बात कर दी कि एक लैंड अगर फार्मिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता था, तो वो फार्मिंग के लिए भी होता है, और फार्मिंग के लिए शायद वो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे अगर फैक्टर मोबिलिटी हाई है, आसानी से आप लैंड को स्विच करके मैन्युफैक्चरिंग से फार्मिंग पर लेके जा सकते हैं, और फार्मिंग में उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स आउटपुट भी ज्यादा देगा और बेस्ट यूज होगा उस रिसोर्स का। लेबर का भी हो सकता है कि अगर कोई इंजीनियर है और इंजीनियर जो है अभी लेट्स से कि कहीं, जो मैंने ऊपर बात की हुई है, जो अगर हाउस कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है और अब वो कार मैन्युफैक्चरिंग में चला गया, और कार मैन्युफैक्चरिंग में वो ज्यादा अच्छी अपनी एक्सपर्टीज को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा है कंपेयर टू हाउस कंस्ट्रक्शन। तो ये भी नतीजा क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आउटपुट भी बढ़ेगी और रिसोर्स का बेस्ट यूज होगा। दूसरा पॉइंट जो लिखा है, एबल टू मीट चेंजिंग डिमांड्स ऑफ पीपल सच एज शिफ्टिंग लेबर फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन टू सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग। ये भी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि अगर एक सर्टेन प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि आजकल टेलीफोन कौन इस्तेमाल करता है? आपके घर में लैंडलाइन नंबर है? यस सर। इस्तेमाल कभी किया इसको? नो। नो, क्योंकि हमारे पास सेल फोन है, जिसकी कॉल आती है हमारे सेल फोन पे आ जाती है, या हम उस सेल फोन से कॉल कर लेते हैं। तो इसका मतलब है अगर डिमांड कम हो गई है लैंडलाइन की और सेल फोन की ज्यादा डिमांड है, तो आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर को शिफ्ट कर देते हैं सेल फोन की मैन्युफैक्चरिंग में, और वो उसमें ज्यादा एफिशिएंट है। तो और आसानी से आप, तो इसीलिए लिखा मैंने हाई फैक्टर मोबिलिटी, मतलब किसी दूसरी जॉब या किसी दूसरे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें वो ज्यादा एफिशिएंट है, तो वो नतीजे में आपको ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे और रिसोर्स का यूज भी ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो ये देखना होता है कि अगर किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, की फैक्टर मोबिलिटी हाई है, यानी जो आसानी से स्विच कर सकते हैं उस पर्पज के लिए, उस जॉब के लिए, तो उसको स्विच करना चाहिए क्योंकि वहां वो ज्यादा एफिशिएंट है। और अगर उसकी फैक्टर मोबिलिटी लो है किसी रिसोर्स की, वो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, तो स्विच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लो का मतलब है कि अगर आप स्विच कर भी लेंगे तो वो आपको वो क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी या आउटपुट प्रोड्यूस करके नहीं दे सकेगा। समझ आ रही है ना? यस। अच्छा, ये तो हाई फैक्टर मोबिलिटी की बात है। तो अगर लो फैक्टर मोबिलिटी हो तो हम उसको इमोबिलिटी से भी जोड़ देते हैं, कि अगर हम कहते हैं वर्कर्स
या लैंड या कैपिटल दूसरी जॉब के लिए पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता या मुश्किल है, तो हम कहते हैं इसकी इमोबिलिटी ज्यादा है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि फैक्टर की मोबिलिटी कम है तो इसका मतलब है उसकी इमोबिलिटी ज्यादा है, यही बात होगी ना, उसका ऑपोजिट है। तो उसमें मैंने फिर ऑक्यूपेशनल और जोग्राफिकल इमोबिलिटी बताई भी है कि जैसे लिखा है, इट अकर्स व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अनएबल टू मूव बिकॉज इट लैक्स द एबिलिटी टू बी यूज्ड एल्सवेयर। वो कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि वो रिसोर्स उतना एफिशिएंट ही नहीं है। या अगर वो लेबर है, मैन पावर है, तो उसकी एबिलिटी नहीं है किसी दूसरी जॉब को या किसी दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की या किसी दूसरी इंडस्ट्री में काम करने की। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विद स्पेसिफिक एबिलिटी सच एज टेलर कैन नॉट वर्क एज एन इंजीनियर समवेयर एल्स। सारी बात। अब ये दो जॉब में ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी तो है ही नहीं, इमोबिलिटी है। एक टेलर कैसे इंजीनियर का काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अगर करवाएंगे तो वो बेड़ा गर्क ही करेगा। आउटपुट के तो खाक प्रोड्यूस होनी है। फिर जोग्राफिकल मोबिलिटी को देखें तो इट अकर्स व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अनेबल टू मूव टू अनदर जॉब इन अ डिफरेंट रीजन। वही, क्योंकि जोग्राफिकल की बात हो रही है, वो दूसरे रीजन में नहीं जा रहा क्योंकि वर्कर, जैसे मैंने लिखा, हेजिटेट कर रहे हैं टू मूव टू अ जॉब इन अनदर रीजन ड्यू टू फैमिली टाइज, और लैंड इज अनेबल टू मूव टू अनदर प्लेस। अब लैंड को तो खैर लेके जा ही नहीं सकते, तो लैंड तो एक्सट्रीमली इमोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये तो हमें सब पता ही है। लैंड को उठा के तो कहीं नहीं लेके जा सकते। हाँ, लैंड ऑक्यूपेशनली मोबाइल हो सकता है, यानी कि लैंड को किसी और पर्पज के लिए तो शायद इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लैंड को आप एक रीजन से उठाकर दूसरे रीजन में लेकर नहीं जा सकते, तो मुमकिन ही नहीं है। तो हाईली जो है ना वो इमोबाइल है। हाँ, लेबर इमोबाइल हो भी सकती है, नहीं भी। वही, अगर फैमिली टाइज है और वो कहता है कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना, तो फिर इमोबाइल है लेबर। और अगर वो जा सकती है लेबर, तो फिर वो मोबाइल हो जाएगी उस केस में। तो ये हमने बात कर ली फैक्टर मोबिलिटी के हवाले से। अच्छा, फिर ये दो टर्म्स है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपको पता है इन दोनों में फर्क क्या है? क्वांटिटी तो आप समझते हैं, क्वांटिटी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, क्वालिटी क्या है कोई आइडिया? मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि एंटरप्राइज जो है उसकी तो कोई मोबिलिटी मोबिलिटी नहीं होती। हो सकती है, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं बताता हूँ आपको। एक एंटरप्रेन्योर है जो कि एक रिटेल का बिजनेस करता है, तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जा सकता है? वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर उसकी एबिलिटी नहीं है, उसके पास एक्सपर्टीज सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, रिटेलिंग बिजनेस की है, और मैन्युफैक्चरिंग का उसको कुछ नहीं पता, तो फिर वो नहीं मोबाइल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि रिटेलिंग बिजनेस में आपका कस्टमर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना आना चाहिए, और कस्टमर के साथ डीलिंग आनी चाहिए। जबकि मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें आपको टेक्निकल हो ज्यादा होना चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्या प्रोडक्ट अप टू द मार्क बन रहा है, क्योंकि फैक्ट्री में आके कस्टमर तो प्रोडक्ट चेक नहीं करता। तो दोनों में डिफरेंट एबिलिटी चाहिए। तो क्या ओनर के पास ये दोनों डिफरेंट एबिलिटीज हैं? अगर एक ओनर जो है वो मतलब जिसमें मार्केटिंग की स्किल्स ज्यादा है, तो फिर तो वो टर्शरी में ही काम करेगा, और उसमें अगर उसकी टेक्निकल साइड ज्यादा स्ट्रांग है कि वो जानता है कौन सा प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का है, कौन सा नहीं, तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी जा सकता है। अदरवाइज एंटरप्राइज की जो मोबिलिटी है वो भी लो हाई हो सकती है। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, मैं आपसे अब पूछा था क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, तो आपको पता है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गए, कम हो गए, ये क्वालिटी क्या मतलब? देखो ना, एक प्रोडक्ट होता है, उसकी क्वालिटी होती है, बताए यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, समझ आती है, ये बहुत अच्छा है, अच्छे से सेटिस्फेक्शन वो प्रोवाइड करता है लोगों को। लेकिन यहाँ पर हम रिसोर्सेज की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अब रिसोर्सेज तो कंज्यूमर से इस्तेमाल नहीं करते ना, वो तो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उनकी क्वालिटी क्या है? उनकी क्वालिटी का मतलब है, पता है? सर के मतलब वो कितने अच्छे से गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, उसमें एबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स, मतलब वो कितने अच्छे गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये उनकी क्वालिटी है। मतलब आपके पास फर्ज किया लैंड बहुत ज्यादा है जो अवेलेबल है, फर्ज किया फार्मिंग के लिए, लेकिन जब आप फार्मिंग करते हैं उस लैंड पे, क्वांटिटी तो बहुत है लैंड की, कितने एकड़ पे फैला हुआ है, लेकिन जब आप उस पे प्रोड्यूस करते हैं, तो फार्मिंग जो क्रॉप्स हैं फर्ज किया, वो उस लेवल की प्रोड्यूस नहीं हो पाती। जैसे मैं आपको
एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं बात करूं कि मैंगोज को आपने ग्रो करना है, तो मैंगो जो हैं वो पाकिस्तान में ग्रो किए जाते हैं और अवेलेबल होते हैं लोगों को किस वेदर में? जुलाई अगस्त। हम उसी उसी सीजन में आम खाते हैं। यानी कि वेदर का हॉट और ह्यूमिड होना जरूरी है, तभी आप की जो लैंड की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है, उसमें बरसात भी होती है, बारिशें हो रही हैं। अच्छा, अगर यही हम ले जाएं इसको, मैं आपको यूरोप में ले जाऊं, आप यूके ले जाएं, यूके में कोई भी लंदन शहर है या मैनचेस्टर है या कोई भी शहर, तो वहां पर आपको जुलाई अगस्त के अंदर भी हॉट एंड ह्यूमिड कुछ नहीं होता। मतलब वहां पर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो रात को आपको अगर कहीं बादल आ गए हैं, बारिश हो रही है, तो आपको स्वेटर लेना पड़ेगा। जुलाई अगस्त में पंखे वहां होते नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर जुलाई अगस्त में वेदर गर्म नहीं होता तो फिर गर्म कब होना है? इसका मतलब है कि अगर वहाँ हॉट और ह्यूमिड होता ही नहीं, तो वहां पर मैंगो को ग्रो करना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि वहां पर वो वेदर नहीं होता, तो लैंड की फर्टिलिटी वहां पर मैंगोज की ग्रोथ के लिए नहीं है, तो वहां पर लैंड की जो क्वालिटी है वो मैंगोज के लिए बहुत लो है, मैंगोज को ग्रो करने के लिए। ठीक है, क्वांटिटी बेशक ज्यादा, तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मैटर करते हैं अगर आपने किसी चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करना है। क्योंकि अगर क्वांटिटी ज्यादा भी है लेकिन क्वालिटी नहीं है, मतलब वो एबिलिटी नहीं है उनकी प्रोड्यूस करने की, या अगर क्वालिटी है तो एबिलिटी ज्यादा है लेकिन क्वांटिटी बहुत ही थोड़ी है, तो दोनों जो है ना वो मैटर करते हैं। अच्छा, एक मिनट। अच्छा जी, तो अब मैं पढ़ता हूँ, तो लिखा ना, इंक्रीज यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू प्रोड्यूस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करना, ये क्वांटिटी है, और उनकी एबिलिटी इंप्रूव करना है। जैसे अगर एक लैंड है जो ज्यादा फर्टाइल नहीं है, लेट्स से कॉटन की क्रॉप्स के लिए, तो आपने ज्यादा फर्टाइल बना दिया उसको। अगर बना दिया तो हम कहेंगे लैंड की क्वांटिटी तो वही है लेकिन क्वालिटी इंप्रूव करके अब आप उसी लैंड को यूज करके यू आर एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड, मोर क्रॉप्स। तो ये प्रोवाइड करती है ग्रेटर बेनिफिट्स टू बिजनेसेस एंड द इकोनॉमी, क्योंकि आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं और क्वालिटी भी ऑफ कोर्स अच्छी होगी। दोज बेनिफिट्स आर एज फॉलोज, अब हायर आउटपुट, और मैंने अगर ब्रैकेट में इसकी डेवलपमेंट की हुई है, सो मोर पीपल विल बी एबल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। और दूसरा, ग्रेटर वैरायटी, पीपल कैन चूज द प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन चॉइस, क्योंकि आपके पास जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर एबिलिटी है, तो आप उसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक ही लैंड पे आप जो है वो क्या कहते हैं, क्रॉप्स भी उगा रहे हैं, तो वहां से आप राइस भी हासिल कर रहे हैं। वहां से आप अगर एट टाइम आपको लगता है कि आप फ्रूट्स जो है ना ऑब्टेन कर सकते हैं वहां से, तो वो भी एक एरिया में आपने ये काम कर रहे हैं। तो वैरायटी लोगों को इस तरह से मिल सकती है, वो अपनी मर्जी की चीजें चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही, इसमें क्वालिटी मैटर कर रही है कि लैंड की एबिलिटी कितनी है, क्या लैंड जो है वो मल्टीपल पर्पजेज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, एक से ज्यादा चीजें बना सकता है कि नहीं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि आप की फर्ज किया कि एक आउटलेट है जहां पर अभी सर्दियों में ना कॉफी मिलती है या कश्मीरी चाय मिलती है, आजकल मिलती है ना, तो और वो जब गर्मियां आती हैं तो वही जो मैन पावर है उसको यूज किया जाता है आइसक्रीम बेचने के लिए या कोल्ड ड्रिंक्स बेचने के लिए, और सर्दियों में उसमें कॉफी सूप वगैरह ये बेचा जा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्वालिटी जो है ना वो ज्यादा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, और आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं। तो वैरायटी लोगों को मिल रही है, लोगों को हॉट एंड कोल्ड दोनों तरह की आइटम मिल रही है डिपेंडिंग ऑन द सीजन। अच्छा, फिर तीसरा, इम्प्रूव प्रोडक्ट्स विल बी अवेलेबल टू पीपल। अब यहाँ इम्प्रूव आ गया जो आपने बात की है, इम्प्रूव मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अगर आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी है ना, तो वो आपको सिर्फ ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके नहीं देगा, वो बेस्ट क्वालिटी की आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि आपने, जैसे मैंने कहा कि ये जो दुबई है, तो दुबई एक डेजर्ट आपको पता है, तो दुबई में वेजिटेशन करना बहुत मुश्किल काम है, नहीं पता, वो है ही डेजर्ट, तो उसको कन्वर्ट किया हुआ शहर में। अगर आप दुबई शहर से बाहर निकलेंगे तो आपको रेत ही रेत नजर आएगी। कभी गई है दुबई? यस।
हाँ, तो आपको पता ही होगा ना कि आप जैसे ही दुबई से निकलते हैं तो आपको फिर रोड जारी होती है, बाकी रेती रेत है। वहाँ एयरपोर्ट चले जाए, वहाँ पे भी ऐसे ही है। अच्छा, अबू धाबी चले जाए, वहाँ पे भी यही सिलसिला चलता है। तो अब वहां पर अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से, जो वो कभी करते भी हैं, आर्टिफिशियल तरीके से वेजिटेशन करते भी हैं या फ्रूट्स ग्रो करते हैं, तो शायद ग्रो हो जाएं, ठीक है, लेकिन एक तो उनकी उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, लैंड नहीं कर पाएगा, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आपने दिया हुआ है। दूसरा, उनकी क्वालिटी, उनका टेस्ट भी उस लेवल का नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अप नहीं होगा, क्योंकि उनको बेस्ट क्वालिटी की चीज नहीं मिल रही। तो अगर क्वालिटी ऑफ रिसोर्स अच्छा है तो आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इम्प्रूव मिलेंगी, जिससे आपकी नीड या वांट ज्यादा अच्छे तरीके से सेटिस्फाई होगी, लिविंग स्टैंडर्ड आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर इम्प्रूव्ड एंड चीपर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी कि आपने, जैसे मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, कि ट्रेनिंग शार्पन्स द स्किल्स ऑफ द वर्कर्स एंड में हेल्प डेवलप एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। कि अगर आप वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं तो वो मेथड्स ढूंढते हैं जो कॉस्ट को सेव करते हैं। और कॉस्ट सेव करने से क्या होता है कि आपको जो चीजें अवेलेबल हैं लोगों को, वो कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं। तो ये आपको, ऑफ कोर्स वर्कर्स को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि मशीन का इस्तेमाल वो अपनी जगह पर है, लेकिन वर्कर जो है ना, वो बेस्ट मेथड ढूंढें प्रोडक्शन का, जिससे कॉस्ट कम से कम हो। इसके लिए वर्कर्स का स्किल्ड होना जरूरी है, जिसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। इसका मतलब है, ट्रेनिंग से आप वर्कर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वांटिटी तो नहीं कर सकते, लेकिन क्वालिटी को डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं। उससे वर्कर्स ज्यादा प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, और यानी कि क्वांटिटी भी ज्यादा गुड्स की प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनकी जो लेवल ऑफ क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की, उसको भी बेहतर कर सकते हैं, और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकते हैं। अब मैं वही बात करने लगा हूँ, क्योंकि हमने क्वांटिटी और क्वालिटी की बात की है, तो क्या तरीके हैं क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के। पहले हम लैंड ले लेते हैं, देख लो बहुत आसान है, आपके सामने है। क्वांटिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है? आपने ऑयल डिस्कवर कर लिया, मिनरल्स डिस्कवर कर लिए, ऑफरिंग मोर रेंट टू द लैंड ओनर्स, ताकि अगर आप रेंट ज्यादा ऑफर कर रहे हैं तो लैंड ओनर्स अपना लैंड आपको सप्लाई करेंगे कि आप इसको यूज कर लें फॉर द प्रोडक्शन पर्पज। तो क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है। अच्छा, फिर क्वालिटी कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग बेटर फर्टिलाइजर्स, यानी कि सीड्स, जैसे कि अगर आप ज्यादा आउटपुट चाह रहे हैं किसी लैंड से, तो आप हाई क्वालिटी के सीड्स और फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी जो लैंड है वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगी, और लैंड ज्यादा फर्टाइल हो जाएगा। तो लैंड वही है, क्वांटिटी उतनी है, लेकिन उसकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस बढ़ गई है, यानी कि क्वालिटी बढ़ गई। इस तरह लेबर है, तो लेबर की क्वांटिटी आप कैसे इंक्रीज करते हैं कि वर्कर्स को, लोगों को इनकरेज करें काम करने के लिए, और वो तभी काम करेंगे जब उनको ज्यादा वेज ऑफर की जाएगी। ठीक है, उसी तरह अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तब भी वर्कफोर्स बढ़ सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो ज्यादा वर्कफोर्स अवेलेबल हो सकती है काम करने के लिए, तो क्वांटिटी बढ़ रही है। अच्छा, फिर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो लेबर की, तो उसमें आप वो ट्रेनिंग और एजुकेशन के थ्रू, एक वर्कर जो 1 घंटे में 10 चीजें बनाता था, अब वही वर्कर 1 घंटे में 20 चीजें बनाता है, बिकॉज नाउ दैट वर्कर इज वेल ट्रेन एंड knows his or her job very well। टाइम कैसे बचाना है, वेस्टेज को कैसे कम करना है, ईच एंड एवरीथिंग उसको पता है, तो वो ज्यादा अच्छी प्रोड्यूस कर पा रहा है इन द सेम टाइम फ्रेम। अच्छा, इसी तरह मैं लेबर की अगर ये बात करूं, तो लेबर को आपको एक और चीज समझनी है कि लेबर पॉपुलेशन नहीं होती। मैंने यहाँ पे लिखा भी ऊपर, पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज, वो लोग हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, वो लेबर का पार्ट होते हैं। यानी कि एक बंदा जो जवान है, फर्ज किया, लेकिन काम नहीं करना चाहता, एक 25 ईयर्स ओल्ड मैन है जो कहता है मैंने काम नहीं करना, तो वो तो लेबर में आ ही नहीं रहा। लेकिन आप उसको अगर हायर वेज देके काम पे लगा देते हो, तो वो अब लेबर का पार्ट बन गया, तो लेबर की क्वांटिटी तो बढ़ गई ऑफ कोर्स उस केस में। अच्छा, तो इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपके पास वर्कर्स काम करने के लिए नहीं है, क्योंकि वर्कर्स जो है ना, उनकी एबिलिटी नहीं काम करने की। अच्छा, एबिलिटी नहीं है, तो आपने बाहर से वर्कर मंगवा लिया, होता है ना, किसी दूसरे मुल्क से, तो उससे भी क्वांटिटी बढ़ गई। आपके पास वर्कर्स नहीं अवेलेबल, आप दूसरे मुल्क से ले आए जो काम कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल, तो इसी तरह कैपिटल की बात करें तो कैपिटल की क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं आप, क्योंकि आप
कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोन ले रहे हैं बैंक से और बैंक से लोन लेके आप इक्विपमेंट पे खर्च कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे खर्च कर रहे हैं, टूल्स पे खर्च कर रहे हैं, तो ये आप काम कर सकते हैं। तो उससे क्वांटिटी बढ़ जाएगी इक्विपमेंट की, मशीनरी, वो कैपिटल गुड्स की। अच्छा, फिर क्वालिटी की बात करें तो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें। अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके पास कोई कंप्यूटर है और वो पुराना हो गया है, या आपके पास कोई सेल फोन है जो कि अब बहुत स्लो हो गया है, तो उसको अगर अपग्रेड होता है तो कर दें, जैसे कि नई चिप डाल दी, नया मेमोरी कार्ड डाल दिया, प्रोसेसर तेज कर दिया। तो अपग्रेड करने से टेक्नोलॉजी फास्ट हो जाती है और आपके लिए आसानी हो जाती है कि आप उसको ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकें। यानी कि अगर हैवी सॉफ्टवेयर हैं और वो आपकी जो मेमोरी है वो कम है और ज्यादा स्पेस लेती है तो वो स्लो हो जाएगा। आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सेल फोन है, तो फिर अगर आप मेमोरी बढ़ा देते हैं या प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा कर सकते हैं तो उससे उसकी एबिलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाएगी। तो ये अपग्रेडेशन आप टेक्नोलॉजी में किस तरह कर रहे हैं जी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। अच्छा, तो अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि आप गाड़ियों को ले लो, तो गाड़ियों को कैपिटल गुड्स हम कह सकते हैं अगर वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आजकल ईवी का दौर है, आपको पता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उनकी अपग्रेडेशन हो गई ना, गाड़ियां हैं, लेकिन अब वो पेट्रोल यूज नहीं करती, यानी कि वो अब लेस कॉस्टली हो गई हैं। सिर्फ आपने चार्ज करना है एंड यू कैन टेक देम टू एनी प्लेस, जहां तक भी उनकी लिमिट है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है ना, दे हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी क्वालिटी, गाड़ियों की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, ठीक है ना, कि वो आप लॉन्ग डिस्टेंस जा सकते हैं कम कम क्या, बगैर पेट्रोल के यूज किए हुए। तो उनकी कॉस्ट बहुत कम हो गई ट्रैवल करने की। तो उनका तो काम ट्रांसपोर्टेशन का है, तो ट्रांसपोर्टेशन अब वो ज्यादा कर सकते हैं कम कॉस्ट में। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनको उनकी मेंटेनेंस भी नहीं करनी होती। आपको अगर आइडिया हो तो गाड़ियों को ना अक्सर सर्विस की जरूरत पड़ती है, उनका ऑयल चेंज करना है, वगैरह वगैरह, इंजन वगैरह देखना है। ये तो आइडिया है ना आपको? यस सर। हाँ, तो जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होती है, यानी कि मैं हाइब्रिड गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो कम्प्लीटली, तो अगर आप उनके बोनट को देखो तो उनके गाड़ियों में इंजन होता ही नहीं है। तो उसका मतलब है जब इंजन ही कोई नहीं है तो मेंटेनेंस किस चीज की करनी है? कोई मेंटेनेंस नहीं। तो इसका मतलब है कि वहां पर भी वो एक इम्प्रूव प्रोडक्ट आपके सामने आ गया ना, आपने मेंटेनेंस करनी है, उसमें खर्चा कोई नहीं हो रहा, और आप उसको, जब इंजन नहीं है तो लाइफ भी बहुत लंबी हो गई। वरना ये होता है, गाड़ियों का इंजन है तो इंजन की एक लाइफ होती है और उसके बाद फिर इंजन जो है ना वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाता है। वो अपनी उस पहले जैसी जो कंडीशन होती है उसमें नहीं रहता, ऑफ कोर्स। लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ऐसा नहीं है। उसमें आपको सिर्फ क्या करना होगा, मैक्सिमम बैटरी चेंज कर ली, बस दैट्स इट, बाकी तो गाड़ी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बिजली की चीज तो आप चलाई जाए, कोई इशू नहीं होता। अनलेस एंड अनटिल को बहुत बड़ा मसला आ गया, पंखे हैं, तो पंखों की तो लाइफ टाइम की गारंटी होती है, चलाई जाओ चलते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज आप पंखा चलाती हैं अपने कमरे का, तो कौन सा पंखा आपको हर महीने बाद या साल बाद चेंज करना पड़ता है? एक दफा लगा दिया बस चल रहा है। अच्छा, तो इम्प्रूव आपकी जो ना इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, सॉरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, फिर एंटरप्राइज आ गया, तो एंटरप्राइज को देख लो आप। आपने सवाल भी एंटरप्राइज का किया था पहले मोबिलिटी में, कि quantity can be increased by increasing the prices so that people get encouraged to start their own businesses. Unemployment may also encourage people to set up their own businesses. अच्छा, ये भी आप चाहते हैं कि ओनर ज्यादा नजर आए, क्वांटिटी कैसे बढ़ाएं, ज्यादा लोगों को कन्विंस करें कि वो अपने अपने कारोबार शुरू करें, ठीक है, तो इससे एंटरप्राइज की क्वांटिटी बढ़ेगी ना, ओनर्स की। तो अब वो कैसे करें आप? अगर आप प्राइस बढ़ा रहे हैं चीजों की, तो उन्हें लगेगा कि यार कीमतें बढ़ रही हैं तो हमें भी कारोबार करना चाहिए, क्योंकि कीमतें बढ़ने से सबसे ज्यादा फायदा होता है कारोबारी लोगों को। वो कैसे? कीमतें बढ़ रही हैं तो लोगों ने तो खरीदना है ना, ठीक है, लेकिन लोगों ने खरीदना है, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको तो ज्यादा मिलेगा, बल्कि वो तो इसको एक्सक्यूज बनाते हैं। पाकिस्तान में देख लो, कोई भी आप चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसको महंगा कर देते हैं। लोग कहते हैं जी महंगा, और जी क्या करें, महंगाई हो गई।
तो प्रोड्यूसर को या बिजनेसमैन को उतना नुकसान नहीं होता, बल्कि उनका प्रॉफिट बढ़ता है। और एक्चुअली जो रिच और पुअर का गैप है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो प्राइस बढ़ाने से लोग इनकरेज होते हैं कि भाई अपना ही कारोबार करें, दो वजूहत से। एक कि जी इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, दूसरा कि यार जॉब करके इतने पैसे जमा नहीं हो रहे कि हम अपनी जरूरत की चीजें या वो चीजें खरीद सके जो पहले खरीद रहे थे। कारोबार ही करते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा अर्न कर सकते हैं, तो इससे लोग कारोबार की तरफ आएंगे, ना कि सिर्फ जॉब्स करते हैं। और दूसरा एक कहा कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है, खैर आप खुद तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं करते, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है ज्यादा, तो लोग, और नौकरी नहीं मिल रही, तो लोग कहेंगे चल यार अपना ही कारोबार शुरू करें। कई लोग करते हैं अपना छोटा मोटा, कोई ठेला लगा लिया, कोई छोटी सी दुकान खोल ली, कोई भी ऐसा ऐसा कारोबार, वो कपड़ों की छोटी सी दुकान खोल लिया, तो वो लोग फिर इससे भी एंटरप्राइज बढ़ जाएगा। अच्छा, अब अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट खुद तो नहीं करेगी ऑफ कोर्स, लेकिन एक रीजन तो है ना। जिस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है वहां लोग फिर अपना कुछ ना कुछ रोजगार लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोअर तबके के ले लो, तो रेडियो वाले कितने होते हैं, कोई चिप्स बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है, कोई दाल चावल बेच रहा है, तो अपने काम कर रहे हैं ना, क्योंकि जॉब नहीं मिलती उनको, उनके पास स्किल कोई नहीं है, जॉब कोई देता नहीं है, तो वो कहते हैं भाई अपना काम कर लेते हैं। अच्छा, क्वालिटी कैसे इंक्रीज करनी है, वो आप एडवाइस दें, ट्रेनिंग दें, एजुकेशन, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट जो है वो एंटरप्राइज बढ़ाने के लिए स्कूल कायम करे, जहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाए कि हाउ टू रन योर ओन बिजनेस सक्सेसफुली। ये किया जा सकता है, तो उससे वर्कर्स की, लोगों की एबिलिटी बढ़ जाएगी। अदरवाइज आपको पता है ना, पीपल हेजिटेट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। यार हमारा तजर्बा नहीं है, हमें आता नहीं है, नुकसान होगा तो क्या करेंगे। जॉब में तो जॉब जाती है, कारोबार में तो सब कुछ चला जाएगा। तो उसमें फिर गवर्नमेंट एजुकेट आपको, जैसे कि बिजनेस की डिग्री गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट वो दे उनको आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, और ट्रेनिंग भी दे, और उनको एडवाइस करे कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस टू स्टार्ट, जो कि लेस रिस्की है और आपको एनफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करके दे सकता है। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट इस तरह से इनकरेज कर सकती है बिजनेसेस को। उसके अलावा गवर्नमेंट ये भी कर सकती है इनकरेज करने के लिए कि जो बिजनेसेस हैं उनके लिए जरा रूल्स और रेगुलेशन को थोड़ा सा आप कह लें कि लोअर कर दें, ज्यादा स्ट्रिक्ट ना रखें। गवर्नमेंट जो है वो आपको सब्सिडीज दे दे, जिससे आपके लिए बिजनेस को रन करना स्टार्ट में आसान हो जाए, क्योंकि कॉस्ट शेयर हो रही है। इस तरह से भी आप एंटरप्रेन्योर की क्वांटिटी में इजाफा कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी में नहीं होगा। क्वालिटी में तो यही है कि आपकी एबिलिटी बिजनेस को रन करने की बढ़ गई है, लेकिन जो मैंने बताया सब्सिडी वाली बात, या रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ी सी आपने लेस स्ट्रिक्ट कर दिए, उससे ज्यादा वर्कर्स, सॉरी ज्यादा, हाँ वर्कर्स भी कह सकते हैं जो पहले जॉब कर रहे थे, they would tend to start their own business, जिससे क्वांटिटी ऑफ एंटरप्राइज बढ़ जाएगी। और क्वालिटी कैसे बढ़ेगी वो तो हमने देख ही लिया। अच्छा जी, कोई सवाल है आपका? नो सर। नहीं, अच्छा आगे चलते हैं। तो 1.2 1.3 हो गया। आप इसमें भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने चूंकि पढ़ा हुआ है बिजनेस के अंदर भी, तो मेरा नहीं ख्याल मुझे इसमें कुछ बताने की ज्यादा जरूरत है। वो लिखा हुआ, इट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन बाय चूजिंग अनदर आइटम, वो आपको नजर आ ही रहा है। और मैंने इसमें एक अदद एग्जाम्पल भी दी भी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मुझे 3 एग्जाम्पल दें। एक एग्जाम्पल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एग्जाम्पल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक एग्जाम्पल प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकती हो। जरा बताना। सर गवर्नमेंट के लिए वेदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। ओके, गवर्नमेंट वैसे कंज्यूमर कैपिटल गुड प्रोड्यूस करती है जनरली? यानी कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट की कोई शुगर मिल्स होती हैं, या गवर्नमेंट कोई क्या कहते हैं कि राइस प्रोड्यूस करती है, या गवर्नमेंट के अपने फार्म हाउसेस होते हैं, कुछ ऐसा है सीन? गवर्नमेंट चावल जो है ना प्रोड्यूस करती हो, ये प्राइवेट सेक्टर के पास ही होता है नॉर्मली। लेकिन बात आपकी किसी हद तक ठीक है कि कंज्यूमर अगर गुड्स ना गए, तो कंज्यूमर गुड्स या सर्विसेज बनानी है या कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स में आपके पास बिल्डिंग्स आ सकती हैं। अच्छा, और कंज्यूमर गुड या सर्विसेज में आपके आपकी एजुकेशन आ सकती है, आपके हेल्थ केयर आ सकता है। तो ये ठीक है कि गवर्नमेंट ये सोचे कि हमने हेल्थ केयर पे खर्च करना है या एजुकेशन पे करना है, क्योंकि ये दोनों काम गवर्नमेंट के हैं। कंज्यूमर कैपिटल में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो प्रोड्यूसर का ज्यादा काम है उसके अंदर। हाँ, लेकिन पब्लिक वेलफेयर, वो चीजें जो कि पब्लिक के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया
एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो ये गवर्नमेंट का ही काम है, प्राइवेट भी करती है, लेकिन गवर्नमेंट ने करना होता है क्योंकि हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट को हर एक की एक्सेस में लेकर आना है इसको। तो इसमें सारी पता, अगर एजुकेशन पे खर्चा करेगी तो ऑफ कोर्स वो फिर हेल्थ केयर पे खर्च नहीं कर सकती, ये बात सही है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी हेल्थ केयर बन जाएगी, ये हेल्थ केयर पे खर्च करेगी तो एजुकेशन पे खर्च नहीं कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट ही होता है ना, वो भी गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू से हासिल करती है। तो अगर टैक्स की भी तो एक लिमिट ही है, पाकिस्तान में तो वैसे ही टैक्स कोई नहीं देता। अच्छा, पाकिस्तान में ना, आप कह लो कि आपकी आबादी जो है ना वो 22 करोड़ की है, माना इसमें औरतें हैं, काम नहीं करती, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो कितने लोग टैक्स देते हैं आपको पता है? मैं बताता हूँ, बस 50,000। 50,000, कैन यू इमेजिन? आबादी कितनी है? 22 करोड़। टैक्स कितना देते हैं? 50,000 लोग। पर ये मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये तो गवर्नमेंट की बात हो गई। प्रोड्यूसर की आपने बताई थी, वो कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स, वो प्रोड्यूसर वाली बात ही हो गई। हम इसको ऐसे ही कंसिडर करते हैं कि वो प्रोड्यूसर, अगर कंज्यूमर गुड्स बनानी है, कैपिटल, और वो आप कर लो। मुझे कंज्यूमर की एग्जाम्पल देके समझाओ।